नमस्कार दोस्तों। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार यह परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम हरियाणा के व्यक्तियों ने या फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2022 में जितने भी पुरस्कार जीते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 24 जुलाई 2022 को यूएसए के ओरेगन प्रांत में संपन्न वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक के फाइनल में हरियाणा के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर ये रजत पदक अपने नाम किया है और वहीं एंडरसन ने 90.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इनसे पहले वर्ष 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में, याद रखें, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी थी। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के पानीपत के ज़िले के रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर दूर थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में स्टॉकहोम डायमंड लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, यानी कि रजत पदक। याद रखें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? राहुल, ऋषभ, दिनेश कुमार या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। गुरुग्राम के राहुल और ऋषभ ने योगासन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके अलावा योगासन में आर्टिस्टिक्स इवेंट में प्रवीण पाठक ने कांस्य पदक जीता है। याद रखें, राहुल और ऋषभ ने स्वर्ण पदक जीता है और प्रवीण पाठक ने कांस्य पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने कुल 116 पदक जीते हैं, जिनमें 38 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 40 कांस्य पदक शामिल हैं। और हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? कुश्ती में। कुश्ती में 12 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात राहुल और ऋषभ इन दोनों ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर पर्यटन मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है ये पुरस्कार? हरियाणा की कार्यपालिका व प्रशासनिक दक्षता की तस्वीर बदलने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को दिया गया है चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा की किस अध्यापिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? अंजू दहिया, पूजा देवी, रेणु भाटिया या फिर कला रामचंद्रन? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अंजू दहिया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की है। याद रखें, कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है? 46 शिक्षकों को। इनमें हरियाणा की प्राध्यापिका अंजू दहिया भी शामिल है, जो कि सोनीपत की रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं।
पुरस्कार के तौर पर शिक्षक शिक्षिकाओं को 50,000 रुपये की राशि और साथ ही साथ एक सिल्वर मेडल भी दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, अंजू दहिया। अंजू दहिया हरियाणा की वो अध्यापिका है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। रेणु भाटिया कौन है? ये हरियाणा राज्य महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं और रामचंद्र कला, पहली महिला अध्यक्ष नहीं, बेसिकली महिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में। रामचंद्र कला कौन है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के कुल कितने व्यक्तियों को वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 9? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। 25 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। हरियाणा के खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, सोशल वर्क में ओम प्रकाश गांधी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान, साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। तो याद रखें, कुल कितने हरियाणा के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? 5 व्यक्तियों को, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल, इनको खेल के क्षेत्र में, सोशल वर्क में ओम प्रकाश गांधी को, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान को और साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वे ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धा में भारत की तरफ से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने थे। वहीं सुमित अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में F64 पुरुषों के जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 5, यानी कि हरियाणा के कुल 5 व्यक्तियों को वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे या किन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तनिषा सेठी, आकर्ष कौशल, उन्नति हुड्डा या फिर ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि तनिषा सेठी और आकर्ष कौशल, इन दोनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 जनवरी 2022 को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनमें हरियाणा के 2 बच्चे भी शामिल हैं और वो 2 बच्चे हैं तनिष सेठी और आकर्ष कौशल। तनिष सेठी को नवाचार के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और आकर्ष कौशल को सामाजिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि तनिष सेठी और आकर्ष कौशल, इन दोनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? मनु भाकर, स्मृति मंथाना, उन्नति हुड्डा या फिर साइना नेहवाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्नति हुड्डा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रोहतक हरियाणा की 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई है। उन्नति हुड्डा ने फाइनल में स्मिथ तोशनीवाल को हराया है। ओडिशा ओपन 2022 का आयोजन कटक जिले के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया गया था और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मंजूरी के साथ किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं 13, 14, 15 या फिर 19। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 14 है। हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। पुलिस महानिरीक्षक करनाल रेंज ममता सिंह और CID पंचकूला के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र वत्स को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है और 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक के लिए अलंकृत किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल।
तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 15, सॉरी ऑप्शन बी 14। याद रखें 14 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है इसके 2, 11, 14 या फिर 29। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 11 है। नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें हरियाणा की टीम के खिलाड़ियों को 11 पदक मिले हैं। चीन में होने वाली आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में हरियाणा देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हरियाणा की टीम को 3 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ 3 उत्कृष्टता पदक मिले हैं। हरियाणा के सोनू लाठेर ने ऑटो बॉडी रिपेयर में, अनुराज ने R&AC में और मनीष कुमार ने वेल्डिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं का शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास करने के उद्देश्य से दुधौला पलवल में देश की पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की है। याद रखें, देश की पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? दुधौला पलवल में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी यानी कि 11 है। कुल 11 पदक जीते हैं हरियाणा की टीम ने भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन IDA एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन एजुकेशन अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय को यह अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए किए गए कार्यों हेतु दिया गया है। IDA यानी कि इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन द्वारा बंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से यह अवार्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने प्राप्त किया है। याद रखें, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का कुलपति कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। विदित है कि IDA अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। इसको इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन अर्थात IDA एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने अध्यापकों को स्टेट टीचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? 38, 46, 47 या फिर 52? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है 47। 29 अगस्त 2022 को हरियाणा सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड 2021 की घोषणा की। अध्यापक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य सरकार द्वारा कुल 47 अध्यापकों को यह अवार्ड दिया गया। याद रखें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कुल 46 शिक्षकों को ये दिया गया है, लेकिन स्टेट टीचर अवार्ड 2021 ये कितने अध्यापकों को दिया गया है? 47 अध्यापकों को। अवार्ड के रूप में अवार्डी अध्यापक को 1 लाख रुपए का नगद इनाम, एक सिल्वर मेडल, एक सर्टिफिकेट, शॉल, भविष्य की सर्विस के लिए महंगाई भत्ता सहित 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 47। याद रखें, स्टेट टीचर अवार्ड 2021 कुल कितने अध्यापकों को दिया गया है? 47। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा या फिर साक्षी मलिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 80 मीटर का थ्रो करते हुए लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। नीरज चोपड़ा पानीपत के गाँव खंडारा के रहने वाले हैं और इन्होंने डायमंड लीग मीट में शीर्ष स्थान हासिल कर लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है और ये ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस साल की शुरुआत में स्टॉकहोम डायमंड लीग का आयोजन भी किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 94 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ
ऑप्शन सी यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 जून 2022 को फिनलैंड में आयोजित कुओर्ताने गेम्स में हरियाणा के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा यानी कि स्वर्ण पदक। 18 जून 2022 को फिनलैंड में आयोजित कुओर्ताने गेम्स में हरियाणा के पानीपत जिले के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखें, कुओर्ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा इस खेल में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने 86.69 मीटर तक जेवलिन फेंककर यह उपलब्धि हासिल की है। जून महीने में नीरज चोपड़ा ने पावेन उर्मी गेम्स में 89.30 मीटर का थ्रो फेंका था और नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक अपने नाम किया था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। याद रखें, कुओर्ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 खेलों में गोल्फर दीक्षा डागर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 मई से 15 मई तक ब्राज़ील में डेफलिम्पिक्स 2021 खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल 16 पदकों में 4 स्वर्ण सहित 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। देश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रोहित भाकर, महेश, दीक्षा डागर और सुमित दहिया को क्रमशः बैडमिंटन, गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी दिए हैं। याद रखें, रोहित भाकर को बैडमिंटन में, महेश और दीक्षा डागर को गोल्फ में, सुमित दहिया को कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला है और उनको साथ ही साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी दिए गए हैं। वहीं कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र को 40 लाख रुपए दिए गए हैं। 40 लाख रुपए दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए स्वर्ण। याद रखें, डेफलिम्पिक्स 2021 खेलों में गोल्फर दीक्षा डागर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने खिलाड़ियों को खेल की तैयारी के लिए 5 लाख की अग्रिम राशि देने का प्रावधान किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया, सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2018 भी लागू किया है, जिसके तहत अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रोवाइड करवाई जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2022 को तुर्की में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्स्ड डबल में हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि कौर और तरुणदीप राय ने कौन सा पदक जीता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है स्वर्ण। 24 अप्रैल 2022 को तुर्की के एंटालिया में तीरंदाज वर्ल्ड कप के मिक्स्ड डबल्स में हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि कौर ने अपने जोड़ीदार तरुणदीप राय के साथ मिलकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। याद रखें, रिद्धि कौर और तरुणदीप राय इन दोनों ने तीरंदाज वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में अपना अभियान 2 स्वर्ण पदक के साथ समाप्त किया है। 1 स्वर्ण पदक तो इन दोनों ने जीत लिया है और दूसरा जीता है अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी, इन तीनों ने मिलकर जीता है। गौरतलब है कि 17 साल की रिद्धि का यह पहला वर्ल्ड कप पदक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए स्वर्ण, यानी कि तीरंदाज रिद्धि कौर और तरुणदीप राय इन दोनों ने तीरंदाज वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस की वीरता के लिए कौन सा पदक देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है इसके, मुख्यमंत्री पदक, गृह मंत्री पदक, हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक या फिर सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री पदक। 5 अप्रैल 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें वीरता के लिए दिया जाएगा मुख्यमंत्री पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए दिया जाएगा गृह मंत्री पदक और अन्य बेहतर कार्यों के लिए दिया जाएगा हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक।
इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रोल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ 21,000 का एक मुश्त नगद इनाम दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पदक। याद रखें, वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक दिया जाएगा, जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक और अन्य कार्यों के लिए हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तनिष सेठी, आकर्ष कौशल, पूजा देवी या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तनिष सेठी और आकर्ष कौशल, इन दोनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा या फिर विनेश फोगाट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, नीरज चोपड़ा। याद रखें, नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा के कितने बच्चों को नेशनल गोल्डन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 2, 5, 52 या फिर 183? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 183। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हरियाणा के कुल 183 बच्चों को नेशनल गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल गोल्डन एरो अवार्ड प्राथमिक स्काउट विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि 183 बच्चों को नेशनल गोल्डन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहतक की डैश ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? उन्नति हुड्डा, सिमरन कौर, निकेता देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने जीता है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति ने मोनू सिंह को उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है। बताइए इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन है इसके हिसार, अंबाला, सिरसा या फिर रेवाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिसार। मोनू सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के रहने वाले हैं और इनको राष्ट्रपति ने उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है। 24 फरवरी 2022 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में जींद की कनू प्रिया ने कौन सा मेडल जीता है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है कनू प्रिया ने। कहाँ पर? एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किसे इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट वैक्सीन प्रदान किया है? रीटा रानी, मीनाक्षी देवी, मनु शर्मा या फिर नीतू देवी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रीटा रानी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैश की निवासी भावना सैनी को मुख्यमंत्री ने कल्पना चावला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? हिसार, रोहतक, सिरसा या फिर कैथल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिसार। भावना सैनी कहाँ की रहने वाली है? हिसार की रहने वाली है और इनको कल्पना चावला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 से किसे या किन्हें सम्मानित किया गया? डॉक्टर चेतन प्रकाश, डॉक्टर इलोरा सेन, डॉक्टर दानिश कुमार या फिर ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर इलोरा सेन। डॉक्टर इलोरा सेन को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ओमान में आयोजित मास्टर्स विश्व कप प्रतियोगिता में रेणु कादियान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये निवासी हैं हिसार की, गुरुग्राम की, अंबाला की या फिर रोहतक की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम की। जो मनु कादियान हैं ये गुरुग्राम की रहने वाली है और इन्होंने मास्टर्स विश्व कप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में शेफाली वर्मा को BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या फिर हॉकी से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। शेफाली वर्मा एक क्रिकेटर है और इनको BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु को हराकर हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है।
हाल ही में मंगोलिया में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के दीपक पुनिया ने कितने किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक अपने नाम किया? 57, 65, 86 या फिर 90? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 86। मंगोलिया में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं अंशु मलिक जो कि जींद के रहने वाले हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल और बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में रजत पदक अपने नाम किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुग्राम की प्रियंका जुनेजा ने मिसेस विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। बताइए इस प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? फ्रांस, रूस, जमैका या फिर अमेरिका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमैका। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फैशन वर्ल्ड द्वारा जमैका में मिसेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें गुरुग्राम की प्रियंका जुनेजा ने मिसेस विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जमैका में आयोजन किया गया था मिसेस विश्व सुंदरी के लिए और इसका अवार्ड किसने जीता है? प्रियंका जुनेजा ने। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ज्योति वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार, झज्जर, फतेहाबाद या फिर कैथल? ऑप्शन ए सही है, यानी कि हिसार। ज्योति वर्मा हिसार की रहने वाली है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रानी रामपाल को पंजाब विश्वविद्यालय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? ये तो आप जानते ही हैं, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। याद रखें, रानी रामपाल को पंजाब विश्वविद्यालय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, कांस्य पदक। विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में साक्षी मलिक ने जीता है कांस्य पदक और सरिता मोर ने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है साक्षी मलिक ने विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBASA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में मुकेश रानी ने कांस्य पदक जीता। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? अंबाला, सिरसा, फरीदाबाद या फिर सोनीपत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबाला। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंबाला के मुकेश रानी ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBASA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया है और वह पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कोई मेडल जीता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, अंबाला। अंबाला की रहने वाली हैं मुकेश रानी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है IBASA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9, 2, 6 या फिर 17? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था बर्मिंघम, इंग्लैंड में और इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल जीते हैं 17 पदक, जिनमें 9 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेजर अमित दहिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे रहने वाले हैं सोनीपत, पानीपत, सिरसा या फिर झज्जर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सोनीपत। सोनीपत के रहने वाले हैं मेजर अमित दहिया, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था और इसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इन दोनों ने कांस्य पदक जीते हैं। यह बजरंग पुनिया का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चौथा और विनेश फोगाट का तीसरा पदक था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है किसने? बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंजू दहिया को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। उनका संबंध किस जिले से है? सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर या फिर पंचकुला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 हरियाणा की ओर से किसे दिया गया है? अंजू दहिया को, जो कि सोनीपत की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? कार्यपालिका व प्रशासनिक दक्षता की तस्वीर बदलने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में रोहतक की निवासी तनु गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। रजत पदक जीता है जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में। किसने? तनु गुलिया ने। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीपीआर मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी दहिया सोनीपत, रीटा रानी अंबाला, तनु गुलिया रोहतक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि खुशी दहिया ने, जो कि सोनीपत की रहने वाली है, वीपीआर मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। आइए देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मनदीप सिंह चौहान को राष्ट्रपति ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताइए इनका संबंध किस जिले से है? झज्जर, करनाल, महेंद्रगढ़ या फिर सिरसा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करनाल। ऑप्शन बी, करनाल, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2022 को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड वितरण समारोह में हरियाणा के करनाल जिले के मनदीप सिंह चौहान को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया। फिल्म निर्माता मनदीप सिंह चौहान को यह सम्मान उनकी लघु फिल्म जस्ट डिले बट डिलीवर्ड के लिए दिया गया है। आप इस फिल्म का नाम भी याद रख सकते हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में भी चयनित की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, करनाल। करनाल के रहने वाले हैं मनदीप सिंह चौहान, जिनको रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।